कि यहाँ से हमें मिलेगा तो कोई रोकने वाला नहीं है, और अगर हमारी किस्मत में नहीं है तो कोई देने वाला नहीं है। कि हर दुआ अगर कबूल हो जाए तो आदमी बेसूल हो जाए, रंजो गम राहतों में शामिल है वरना इंसान मलून हो जाए। बरची बहादुर साहब की जो दरगाह पे हम लोग यहाँ कवरेज कर रहे हैं, हमारी जो छठी आँख की टीम कवरेज कर रही है। छठी आँख की टीम में हमारे साथ बनारस से हमारे साथ रियाज साहब मौजूद हैं और कुमेल मियाँ कादरी बन्ने शरीफ से मौजूद हैं। तो हमारी जो टीम है काफ़ी मेहनत करती है, आप लोगों तक सच्चाई को पहुँचाती है, किसकी सच्चाई कितनी है और किस दरगाह की तवारीख क्या है। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं दरगाह पे पंडित जी। इनका शुभ नाम क्या है सर आपका? राकेश कुमार शर्मा। अच्छा सर, आप कहाँ से बिलोंग करके? मैं यानी एटा चुकी विकास नगर से हूँ जी, और यहाँ पे मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ। आस्था है मेरी यहाँ पे कोई ये नहीं है मजहब का बंदिश कि ये हिंदू है या मुसलमान है। मैं एक पंडित हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे उसी तरह से इज्जत मिलती है जिस तरह से कि ये अपनों को देते हैं। मुझे यही कभी महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे दरगाह पे आने के बाद कभी मैंने ये सोचा हो अकेलापन के मैं यहाँ पे ऐसा हूँ कि पंडित हूँ कि फलाना हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे अंदर। मैं तो यहाँ का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का और बाबा का, यानी सब लोगों का इतना हूँ कि मैं यानी दिल से कैसे शुक्रिया अदा करूँ उन लोगों का जिन लोगों ने कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज शायद इनकी बदौलत ही मैं अपने बच्चों को अपना पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। आज मेरे बच्चे भी होनहार हैं। एक बेटी है, उसकी शादी होगी, वकील है। दूसरा बेटा है, वो भी अब लॉ कर रहा है, वो भी कचहरी जाता है। तीसरा बेटा है, वो भी इंटर कर रहा है। और कुल मिला के ये है कि मैं आज बाबा की दुआओं से और आप सब लोगों की दुआओं से बहुत खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से ये भाईचारा बना रहे। कभी ये ना हो कि किसी मज़हब पे जाओ और मज़हब पे जाते हैं कि पैसे डालो यहाँ पे। आज तक कभी यहाँ से, मुझसे तो क्या किसी से भी नहीं कही कि यहाँ पे एक पैसा डालो, तुम आओ सर झुकाओ जाओ, यानी कोई ऐसी भेद नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, और फिर मैं लास्ट में ये भी कहता हूँ बाबा से और आप सब लोगों से कहता हूँ कि हर दुआ अगर कबूल हो जाए तो आदमी बेसूल हो जाए, रंजो गम राहतों में शामिल है वरना इंसान मलून हो जाए। वाह, क्या बात है। आपका बहुत अच्छा शायर है। आपका खुद का बनाया हुआ है या किसी का है? मैं तो ये है कि अब बाबा की देख लिया, ये आप लोगों को देख लिया, तो मैं तो ये हूँ कि आप जानते हैं कि यूपी हिंदुस्तान कितना जुगाड़ से चल रहा है, तो मैं तो जुगाड़ से ही चल रहा हूँ जी। तो यहाँ दरगाह पे आपको आते हुए कितने साल हो गए? मुझे तो ये कोई ऐसे मुझे कोई मालूम नहीं है, मैं तो बहुत सालों से गालिबन अंदाज़ा से तो कम से कम हो गए होंगे 15 साल तो हो गए होंगे। 15 साल हो गए। तो यहाँ पे कभी कुछ नहीं देखा किसी के साथ कोई ऐसी भेदभाव वाली? नहीं, मैं ये सबसे बड़ी बात है। जब भी मैं वहाँ से यहाँ चल के आता हूँ, मेरा बच्चा है वो अकेला आता है यहाँ पर, कभी कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है रत्ती भर। अगर कोई ये मन में सोचता है कि मेरे अंदर भेदभाव ये करते हैं कि ये हिंदू है मुसलमान है, मुझे कोई नहीं। मैं यहाँ दरगाह में घुसता हूँ जब भी, बाबा की कृपा है, इन लोगों की कृपा है, मगर मैं सबसे ज़्यादा इन लोगों की कृपा मानता हूँ। अपने भाई है, मेरे बड़े भाई हैं नूर मोहम्मद साहब, सबसे ज़्यादा मैं इनका एहसान मानता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आप लोग मुझसे आज 2 बातें करने के लिए तैयार हुए, और मुझे यही सबसे ज़्यादा खुशी है। और मैं यही चाहता हूँ कि इसी तरह से भाईचारा बना रहे, तो शायद मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम का किस्सा ही ख़त्म हो जाए। लेके आते हैं भाई समझ, अरे आना तो हमारा काम है, देना तेरा काम है बाबा। अगर हमारी किस्मत में है कि यहाँ से हमें मिलेगा तो कोई रोकने वाला नहीं है, और अगर हमारी किस्मत में नहीं है तो कोई देने वाला नहीं है। तो नूर मोहम्मद भाई से एक सवाल कर लेते हैं। सर, कितने साल हो गए यहाँ सेक्रेटरी बने आपको? मुझे 13वां साल है। जी सर? मुझे 13वां साल है। 13वां साल है। और इस दरगाह से ताल्लुक़ कितना पुराना है सर? दरगाह से तो मैं 63 साल की मेरी उम्र है इस वक्त, और मैं यहाँ नई बस्ती करीब में यहाँ सीमा टाकी, तो वहीं का मैं पैदाश हूँ। ये जो 63 साल का जो सफ़र है इस दरगाह से जो आपका ताल्लुकात है, इस पूरे सफ़र में कोई एक ऐसी मुराद है जो कभी पूरी हुई हो? नहीं, बहुत सी मुरादें पूरी हुई, बहुत सी मुरादें पूरी हुई। ये तो वली अल्लाह हैं। आप सच्चे दिल से आओ, देखें क्या ना मिले। ये तो भेदभाव है ही नहीं है, सच्चे दिल से सब मिलता है। तो जैसे आप देख रहे थे हमारे साथ अभी पंडित जी बात कर रहे थे, और ये जो है कम से कम
14-15 साल से बता रहे हैं, इस दरगाह पे आ रहे हैं। तो ये बाबा बरछी बहादुर साहब की जो दरगाह है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब सारे धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और 95% जो है इस दरगाह पर हिंदू आते हैं, यानी जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं वो 95% आते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि ये दरगाह जो है ऐसी दरगाह है कि यहाँ पर जो कोई अपनी मुराद तमन्ना लेके आता है उसकी मुराद, उसकी तमन्ना ज़रूर पूरी होती है। अगर इंसानियत का पैगाम देखना हो तो दरगाहों पे जाके देखो, अगर इंसानियत देखनी हो तो दरगाहों पे जाके देखो, क्योंकि वहाँ पर ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सब एक आपस में भाई भाई रहते हैं। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि दरगाहों पर किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली जाती, ना कोई पॉलिटिशियन आता है। जो भी आता है बड़े बड़े पॉलिटिशियन यहाँ के सर झुकाते हैं, वो सिर्फ अपने हक में और अपने बारे में दुआ मांग के जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई मामला नहीं है और बेहतरीन तरीके से लोग यहाँ आते हैं। ना कोई यहाँ गल्ला लेके बैठा है जो ज़बरदस्ती आपसे पैसे मांगे। आपकी मर्ज़ी है कि बाबा के गले में जो आप डालना चाहते हैं डालें, ना डालना चाहते हैं ना डालें, लेकिन बाबा सबके लिए बैठे हैं और सबकी मुरादें पूरी यहाँ पर होती हैं। इस तरीके का वीडियो हमारी टीम बनाती है और हमारे चैनल को लाइक करें। मैं YK चौधरी, कैमरामैन MI खान के साथ।